हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज, जहां पर हम सब ने मिलकर लगभग अर्थमेटिक के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस मैथ। जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के लेक्चर जरूर देख लें। एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे, जिससे प्री में 2 क्वेश्चन मिनिमम हो सकता है 3 भी बन जाएं और मेंस में 8 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक करने से पहले भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैल्यू पुटिंग का, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और लगभग आप लोगों के एग्जाम में आने वाले 50% क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हल हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये थोड़ी सी टेबल याद रखनी पड़ेगी जो आपको पहले से भी याद होगी। मेरे हिसाब से 10th में आपने इसको पढ़ा है। देखें भाई, आपको इसमें से सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। साइन क्या होता है? 0 पे 0 होता है भाई, 30 पे 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। उसके बाद कोस की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है, क्या करना है? साइन की वैल्यू उठा के घुमा के कोस पे चिपका दी, यानी कि कोस 0 कितना हो गया? 1 हो गया। कोस 30 कितना हो जाएगा भाई? √3/2। कोस 45 पे साइन और कोस दोनों बराबर ही होते हैं। कोस 60 1/2 और कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। यानी इसी वाली वैल्यू को उठा के ऐसे रखा गया है। उसके बाद है tan की वैल्यू। आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो डायरेक्ट याद कर ले, नहीं तो साइन बटे कोस करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। tan क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि 0 बटे में 1 कराओगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 बटे में √3/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। tan 0 0, tan 30 1/√3। अब tan 45 देखो क्या लिखा हमने? 1, फिर उसके बटे में क्या लिखा? √3। तो 1 और उससे अगले वाला √3, यानी कि यही वैल्यू दोबारा रिपीट की है। 45 पे 1 लिख दिया और 60 पे √3। और tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी बोल लो या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जिसे हम बता ही नहीं सकते। ठीक है। अब कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट। यानी कि ये क्या होता है? किसी भी चीज के नीचे क्या होता है? 1 होता है, यानी 0/1 होता है साइन। तो कोसिकेंट 0 क्या होगा भाई? 1/0। और किसी भी चीज के नीचे 0 आ जाती है तो वो क्या होती है? अनडिफाइंड हो जाती है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाती है, जिसे बताया नहीं जा सकता। उसके बाद कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा भाई? इसको उल्टा करोगे तो 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। कोसिकेंट 45 इसको उल्टा करोगे, यानी कि √2/1/1 लिखो ना लिखो, यानी कि √2 हो जाएगा। कोसिकेंट 60 2/√3। उसी प्रकार से सीकेंट क्या होता है? 1 में कोस थीटा। तो सीकेंट के लिए क्या करेंगे हम? कोस वाली वैल्यू को पलट के, यानी 1 के बटे में करके लिख देंगे तो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। कोट क्या होता है? 1/tan थीटा। तो कोट के लिए क्या करेंगे? 10 वाली वैल्यू को 1 के बटे में लिख देंगे। 1/0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 बटे में 1/√3 तो पलट के वो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 का बटे 1 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। ठीक है। √3 को 1 के बटे में लिखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और 1 बटे में इन्फिनिटी, किसी भी चीज के नीचे अगर इन्फिनिटी आ गया, ऊपर कोई भी नंबर लिखा है XYZ, तो कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आ गई तो कितने के बराबर हो जाएगा? वो अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो एक बार इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करके उसके बाद क्वेश्चन पर ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसे देखते हैं। हमें ये दिया गया है 1 प्लस में कोट थीटा माइनस के कोसिकेंट थीटा इंटू में 1 प्लस में tan थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। बताना है किसके बराबर होगा, और ये 4 अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। तो वैल्यू पुटिंग कैसे यूज करते हैं और वैल्यू पुटिंग के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है वो जरूर समझ लें भाई। वैल्यू पुटिंग करते समय आप लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपका जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा हो और आपके जो ऑप्शन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हो, यानी कोई नंबर दे रखा हो 1 2 5 7 ऐसा कुछ नंबर दे रखा हो, जैसे ये दे रखे 0 1 -1 2, या न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हैं, तब आप वैल्यू पुटिंग का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको यहाँ पर थीटा या A B X Y Z ऐसा, यानी कि वेरिएबल थिंग मिलेगी जिसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर पहले से ही 30 डिग्री रखा होता तो उसकी जगह तो मैं अलग से कुछ फिर पुट कर ही नहीं सकता। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो थर्ड बात है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी पूरी टर्म वैल्यू पुटिंग के बाद इन्फिनिटी ना बने, या फिर आपके ऊपर कुछ भी बन रहा हो नीचे डिवाइड में 0 ना बने, क्योंकि अगर किसी भी चीज के नीचे डिवाइड में 0 बन गया तो वापस से क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी ही बन जाएगा।
और ना ही डिवाइड में कभी इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना। एक बार मैं आप लोगों को ये तीनों बातें लिखवा देता हूं, उसके बाद दोनों बातों का जरूर ध्यान रखना भाई, और इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी कॉपी में। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हो और ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू हो, पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए वैल्यू पुटिंग के लिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि टोटल टर्म अनडिफाइंड या इन्फिनिटी ना बने, हर में यानी कि नीचे जो डिवाइड में होता है यहाँ पर डिवाइड में जीरो या इन्फिनिटी ना बने। इन दो बातों का ध्यान रखना, उसके बाद हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन में आप अपनी मर्जी से कोई भी थीटा पुट कर सकते हैं, बस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए पूरी टर्म, ठीक है। डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं, तो आप लोग अपनी मर्जी से वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं। आसानी के लिए मैंने जैसे थीटा रख दिया 45 डिग्री, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लें, 45 रख लें, 60 रख लें, 0 रख लें, 90 रख लें, बस ध्यान रखना ही कहीं पर अनडिफाइंड ना बने चीजें, उस थीटा को नहीं रखना। जैसे मैंने 45 डिग्री रखा तो क्या हो जाएगा 1, कोट 45 कितना होता है 1, कोसिकेंट 45 कितना होता है √2। उम्मीद है आप लोग वैल्यू याद करके आए होंगे। पहले वैल्यू याद करना, उसी के बाद क्वेश्चन पर आना, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से समझ पाएंगे। 1 प्लस में tan 45 कितना हो जाएगा 1, प्लस में सीकेंड 45 कितना हो जाएगा √2। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के √2, और ये वाला कितना हो जाएगा 2 प्लस √2। तो ये क्या हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो इसका रूट कट जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2। आंसर आप लोगों का कितना आ गया 2। आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम थीटा 60 डिग्री रख के करें भाई, तब देखते हैं आंसर यही आएगा या नहीं आएगा। 60 डिग्री रखेंगे तो 1 प्लस में tan 60 कितना होता है 1/√3, माइनस में कोसिकेंट 60 कितना होता है 2/√3, इंटू में 1 प्लस में tan 60 कितना होता है भाई, tan 60 कितना आता है √3, प्लस में और सीकेंट 60 कितना होगा भाई 2 होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, नीचे एलसीएम आ जाएगा √3, और ये √3 प्लस में 1 माइनस के 2, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला टर्म बन जाएगी, सेकंड वाली कितनी बन जाएगी 3 प्लस में √3 सेकंड वाली टर्म बन जाएगी। उसके बाद देखें भाई ये कितना हो जाएगा √3 माइनस के 1 हो जाएगा भाई, ये 2 माइनस का 1 प्लस का बटे में √3, और नेक्स्ट वाली टर्म से अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूं तो √3 इंटू में कितना आ जाएगा भाई √3 प्लस में 1। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वही टर्म बन गई भाई a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, माइनस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से भी आंसर आप लोगों का क्या आएगा 2 आएगा। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख ले आंसर सेम ही आएगा। तो हम थीटा अपनी मर्जी से आसान सी वैल्यू रख लेते हैं, जहाँ की वैल्यू से सोल्व करना बिल्कुल आसान। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम इन फॉर्मूलों से करने बैठ गए भाई तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो क्या करना है हमें थीटा रखना है भाई। थीटा की वैल्यू क्या रखें भाई, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रखता हूँ, 90 डिग्री रखूंगा तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री नहीं रख सकता। अब मैं थीटा को अगर 0 रखता हूं तो कोस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस में 1 है तो यहाँ पे नीचे क्या रहेगा 1 रहेगा। तो मैं यानी कि थीटा को 0 डिग्री आराम से रख सकता हूं। तो 0 डिग्री रखें भाई, सीकेंट 0 कितना होता है 1 होता है, इंटू में 1 प्लस में साइन 0 कितना होता है 0, कोस 0 कितना होता है 1, प्लस में कोस 0 कितना होता है 1 बटे में 1 प्लस में साइन 0 कितना होता है 0 माइनस के 2, tan 0 कितना होता है 0, और 0 का स्क्वायर भी कितना होगा 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करें भाई, तो 1 बटे में 1 यानी कि 1 हो गया, प्लस में 1 बटे 1 1 ये हो गया, माइनस के 2 इंटू में 0 यानी कि 0। तो आंसर कितना आ गया अपना 2। तो इतने आसानी से आप क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में कर सकते। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, इसको सोल्व करना है हमने। देखो साइन और कोस में जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करना कि थीटा आप 90 या 0 डिग्री रखें, क्योंकि 90 रखोगे तो कोस 0 हो जाएगा और 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा। बस ध्यान रखना नीचे में 0 ना बन जाए कहीं पर, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में अगर मैं कुछ भी रख लूँ भाई, या तो थीटा 0 रख लो या थीटा 90 डिग्री रख लो, मैंने थीटा को 0 डिग्री रख लिया, तो साइन 0 0 0 की 6 पावर करोगे तो वो भी 0 ही रहेगा प्लस में, कोस 0 1 और 1 की 6 पावर करोगे तो भी ये कितना रहेगा 1 प्लस में 3, कोस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का स्केयर 1, साइन 0 0 और 0 का स्केयर 0। ठीक है, तो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो 0 प्लस में 1 प्लस में 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी देखें इसको कैसे सोल्व करना। क्वेश्चन साइन और कोस में दे रखा है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो हमें थीटा 90 या 0 डिग्री ही रखना आसान रहेगा अभी। तो थीटा की जगह एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं रख लेता हूँ 0 डिग्री, तो क्या होगा साइन 0 0 कोस 0 1, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि 3 गुणा में 1, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में 6, वही साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1, 1 का स्केयर करोगे तो 1, तो 6 इंटू में 1 प्लस में 4 इंटू में साइन 0 0 0 की 6 पावर करोगे वो भी 0, और कोस की 6 पावर यानी कोस 0 1, 1 की 6 पावर करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस में 6 प्लस में 4, 6 और 4 10 और 3 13 आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये डायरेक्ट नहीं दे रखा, देखो इन्होंने दे रखी है एक्स की वैल्यू a प्लस में a साइन अल्फा कोस बीटा, y दे रखा है b इंटू में 1 प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, और z दे रखा है c इंटू में कोस अल्फा। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इस फंक्शन की निकालनी है, x माइनस के a बटे में a का स्केयर, y माइनस के b बटे में b और इसका होल स्केयर, और z बटे में c का होल स्केयर। इसकी वैल्यू बतानी है, ये 4 अपने पास ऑप्शन है। अब क्या करें कि अल्फा बीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़े ना दे रखा है भाई ये चीज ही रखनी है, तो मैंने रख दिया अल्फा को रख दिया 0 डिग्री और बीटा को रख दिया, इसको भी आप लोग जो मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं, मैंने रख दिया इसको भी 0 डिग्री, दोनों को 0 डिग्री रख दिया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस में a इंटू साइन 0 0 ही कर देगा सारी चीज को, तो 0। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी b इंटू में 1 प्लस, अब साइन अल्फा 0 यानी साइन 0 0 हो जाएगा और कोस 0 1 हो जाएगा, लेकिन 0 के साथ गुणा होके वो भी 0 हो जाएगा। अब z बराबर है c इंटू में कोस अल्फा यानी कोस 0 कितना है 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a आ जाएगी, b की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी b एकम b और पीछे तो 0 ही हो जाएगा, और z कितना आ जाएगा c। अब इन वैल्यू को इस फंक्शन में रख लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू a है, a में से a गया, 0 बटे कुछ भी रह जाए 0 ही हो जाएगा, और उसका स्केयर करोगे वो भी 0 हो जाएगा। अगला है b माइनस के b हो जाएगा, जब y की वैल्यू आप b रखोगे तो 0 बटे में समथिंग 0 ही है, और उसका स्केयर करोगे तो वो भी 0 ही रहेगा प्लस में। z कितना है c, तो c बटे में c कितना आ गया 1, और 1 का स्केयर करोगे 1, तो आप लोगों का आंसर जोड़कर कितना आ जाएगा 1, तो डी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं भाई। कोसिकेंट a माइनस के साइन ए, सीकेंट a माइनस के कोस a इंटू में tan a प्लस में कोट a। तो a की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, a की वैल्यू मैंने रख दी 45 डिग्री, तो कोसिकेंट 45 रूट 2 साइन 45 1 बाई रूट 2। ठीक है, सीकेंट 45 रूट 2 माइनस के कोस 45 1 बाई रूट 2 इंटू में tan 45 1 प्लस में कोट 45 भी 1। ये क्या हो गया, ये सेम ही है तो उसका स्केयर हो जाएगा, और अंदर वाला सोल्व करेंगे तो रूट 2 अपना क्या आ जाएगा एलसीएम, रूट 2 इंटू में रूट 2 2 माइनस के 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा, और इसका स्केयर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सोल्व करोगे तो 1 बाई रूट 2 यहाँ से बनेगा, 1 बाई रूट 2 यहाँ से बनेगा, तो मैंने सीधा स्केयर लिख दिया। इंटू में 1 और 1 कितना बन गया अपना 2, 1 बाई रूट 2 का स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है tan अल्फा बराबर है n tan बीटा के, और साइन अल्फा बराबर है m साइन बीटा के, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कोस स्क्वायर अल्फा की। एक तरीका तो इसको बिल्कुल बेसिक से सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं हम, लेकिन
इसके बजाय हम अगर वैल्यू पुटिंग से करें तो कैसे करेंगे? वैसे तो वैल्यू में साइन अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा की कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन कुछ भी रखने में क्या दिक्कत है कि अगर मैं जैसे 0 रख लेता हूं तो 0 पर जो साइन अल्फा की जो वैल्यू बनेगी वो दो ऑप्शन से सेम आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको दो वैल्यू पुट करनी हो अल्फा और बीटा की, तो कोशिश करो 30 डिग्री और 60 डिग्री रखो, जिससे क्वेश्चन आप लोगों का जल्दी भी सोल्व होगा और कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगी आपस में। तो साइन अल्फा 30, तो 30 कितना हो जाएगा भाई 1/√3 इंटू में n, 10 बीटा यानी 1060 अपना कितना हो जाएगा √3। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी अपनी √3 उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/3 n की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें रखेंगे इस वाली वैल्यू में, तो साइन 30 कितना होता है भाई अपना 1/2 इंटू में m, साइन कितना हो जाएगा 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये उस साइड जाके जैसे 2 से 2 काट देना, m कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब अल्फा क्या रखा भाई हमने 30, यानी कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है भाई। कोस 30 होता कितना है अपना √3/2, अब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 3/4, यानी जिस भी ऑप्शन से m और n की ये वैल्यू रखने से 3/4 बनेगा वही अपना आंसर होगा। पहले वाले में रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू में 1/9 + 1, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू में 9 एलसीएम आ जाएगा नीचे, 9 और 1 ये कितना हो जाएगा 10, 3 से काटोगे तो 3, यानी 3/10 आ रहा है भाई, यानी कि ये वाला अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इसमें रख दिया मैंने, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें रखेंगे भाई बी वाले में रखेंगे, तो m का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, और 1/n² यानी कि 1/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, ये इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, और आंसर कितना आएगा 3, अपना आना चाहिए 3/4, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, यदि पहले 3 ऑप्शन में कोई भी ठीक नहीं है तो चौथे वाला अपने आप से ठीक है, वो चेक करने की जरूरत नहीं होती, टाइम वेस्ट मत करना उस पर। अब देखो m की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा माइनस के 1 बटे n कितना है 1/3, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 माइनस के 1, ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 1 माइनस के 3 आ जाएगा भाई, बटे में नीचे वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा 9 और 1 माइनस के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो भाई चार चीजें लगातार डिवाइड में नहीं हो सकती, तो नीचे की दो वाली चीजें पलट जाती हैं, तो ये कितना है माइनस के 2 बटे में 3, और ये कितना है माइनस के 8/9, पलट के कितना हो जाएगा माइनस के 9/8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 4 और 3 से काटोगे 3, तो कितना आ गया 3/4, 3/4 ही अपना बढ़ना चाहिए था, तो सी वाला ही आंसर है अपना। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप वैल्यू पुट से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ आया हो। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोग को वैल्यू पुटिंग का जो ये कंसेप्ट है वो पसंद भी आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। अब आप लोगों को इस कंसेप्ट की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है कहाँ पर वैल्यू पुटिंग लग सकता है और कहाँ पर वैल्यू पुटिंग नहीं लग सकता, जो कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 बताई हैं। उसके साथ साथ आप वीडियोस को शेयर और लाइक भी जरूर कर दिया करें, और जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।